हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश प्रू। आज मैं आपको 10 ऐसे इंग्लिश के वोकेबलरी सिखाता हूँ जो आपको इंग्लिश स्पीकिंग और अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम या कोई भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आप जब भी कोई इंग्लिश स्पीकिंग बोलना स्टार्ट करते हैं या कोई कोशिश करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग सीखने की, तो आपके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? किसी भी वर्ड की आपको जैसे हिंदी में तो पता है उसको क्या कहते हैं, बट उसकी इंग्लिश नहीं पता होती है, तो आप उसमें फंबल करते हैं या हिचकिचाते हैं। तो तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड है रैम्ड। रैम्ड का मतलब होता है ठूसना। इसको हम एज अ वर्ब की तरह यूज करते हैं। रैम्ड, RAMMED। आप चाहें तो आप अपनी नोटबुक में नोट भी करते जाइए मेरे साथ साथ। रैम्ड का मतलब होता है ठूसना। जैसे आप देख सकते हैं कि यह लड़का इस कुल्हाड़ी को जमीन में ठूस रहा है, जबरदस्ती अंदर कर रहा है। टू फोर्स समवन टू एक्सेप्ट एन आइडिया, ओपिनियन और प्रिंसिपल। टू फोर्स समवन टू एक्सेप्ट एन आइडिया, ओपिनियन और प्रिंसिपल। किसी को कोई विचार, राय या सिद्धांत स्वीकार करने के लिए मजबूर करना। टू फोर्स समवन, इससे एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। ही रैम्ड हिज स्टिक इन टू द ग्राउंड। ही रैम्ड हिज स्टिक इन टू द ग्राउंड। उसने अपनी छड़ी जमीन में घुसा दी। इसके सिनोनिम है बम्प, कोलाइड, स्लैम, बैंग। इसके सिनोनिम है बम्प, कोलाइड, स्लैम, बैंग। इसके एंटोनिम है एड, असिस्ट, हाल्ट, हेल्प। एड, असिस्ट, हाल्ट, हेल्प। आप सिनोनिम और एंटोनिम दोनों पढ़ा कर ये 2 बार कम से कम, जो आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। क्योंकि वहाँ पर पूछे जाते हैं कि इसका सिनोनिम क्या है, एंटोनिम क्या है, या वहाँ पर दिए होते हैं, आपको फाइंड करना होता है कौन सा सही है। तो जो आप अगर आप ये डेली यहाँ पर पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो दूसरा वर्ड है एमिकेबल। एमिकेबल, इसका मतलब होता है मैत्रीपूर्ण। यह एक एडजेक्टिव है। इसका एक यूज हम एडजेक्टिव की तरह करते हैं, एज एडजेक्टिव करते हैं। एमिकेबल, AMICABLE, एमिकेबल। इसका मतलब होता है रिलेटिंग टू बिहेवियर। रिलेटिंग टू बिहेवियर बिटवीन पीपल दैट इज प्लीजेंट एंड फ्रेंडली, ऑफन डिस्पाइट अ डिफिकल्ट सिचुएशन। रिलेटिंग टू बिहेवियर मतलब लोगों के बीच जो हम व्यवहार करते हैं, अक्सर कठिन परिस्थिति के बावजूद लोगों के बीच व्यवहार बहुत ही फ्रेंडली और प्लीजेंट व्यवहार। अक्सर जो हम कभी किसी के साथ मेरी लड़ाई हो जाती है, जैसे किसी के साथ लड़ाई हो जाती है, उसके बाद उससे हम पैचअप कर लेते हैं, मतलब हम मैत्रीपूर्ण व्यवहार दिखाते हैं। तो यहाँ पर एमिकेबल का मतलब वही है, मैत्रीपूर्ण। इसका एग्जाम्पल है आफ्टर मच डिबेट दे केम टू एन एमिकेबल कंक्लूजन। एक लंबी बहस के बाद वे एक एमिकेबल मैत्रीपूर्ण कंक्लूजन का मतलब होता है डिसीजन। कंक्लूजन मतलब मैत्रीपूर्ण डिसीजन पर आ गए। इसके सिनोनिम है कंपैटिबल, अनएनिमस, कंजेंशियल, यूनाइटेड। इसके सिनोनिम है कंपैटिबल, अनएनिमस, कंजेंशियल, यूनाइटेड। और इसके एंटोनिम है एमिएबल, सिविल, कॉर्डियल, कर्टियस। एमिएबल, सिविल, कॉर्डियल, कर्टियस। आज का तीसरा वर्ड है इम्पाउंडेड। इम्पाउंडेड मतलब जब्त करना। जैसे कोई कुछ चीज़ जब्त कर लेता है, जैसे ये पुलिस की गाड़ी है, ये गाड़ी इलीगली पार्क थी कहीं पर, उसने ये जब्त करके अपने पुलिस स्टेशन ले जा रहा है। ये इम्पाउंडेड का यूज हम एज अ वर्ब के रूप में करते हैं। टू टेक possession ऑफ समथिंग
बाई इलीगल राइट, टू टेक possession ऑफ समथिंग बाई इलीगल राइट, कब्जा करना किसी चीज़ पर कानूनी कार्रवाई द्वारा। जैसे पुलिस क्या करता है, कानूनी कार्रवाई द्वारा कोई इलीगल चीज़ है उस पर कब्जा कर लेते हैं। तो आगे चलते हैं, इसका एग्जाम्पल है, द पुलिस impounded हर कार बिकॉज इट पार्कड इलीगली, पुलिस ने उसकी कार जब्त कर ली क्योंकि वह एक इलीगल जगह पर पार्क थी। द पुलिस impounded हर कार बिकॉज इट पार्कड इलीगली, इसका सिनोनिम है कन्फाइन, लिमिट, रेस्ट्रिक्ट, इम्प्रिजन। इसका सिनोनिम है कन्फाइन, लिमिट, रेस्ट्रिक्ट, इम्प्रिजन। और इसका एंटोनिम है इमेंसिपेट, इमेंसिपेट, इनफ्रेंचाइज, इनफ्रेंचाइज, लिबरेट, लिबरेट, डिस्चार्ज, डिस्चार्ज। चौथा वर्ड है आज का डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब होता है टुकड़ी। जैसे कोई सेना की टुकड़ी ने ये काम किया वहाँ पर, डिटैचमेंट का मतलब होता है टुकड़ी। जैसे ये एक सेना की टुकड़ी है, मतलब जैसे कहीं 100 सैनिक होते हैं, उनमें से आप 4 या 5 को या 10 किसी मतलब 15 को आप ले लेते हैं कुछ काम करने के लिए, और कुछ 10-15 को अलग काम करने के लिए दे देते हैं, तो मतलब वो क्या हो गया, सेना की टुकड़ी। इसका यूज हम एज अ नाउन की तरह करते हैं। अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, a group of soldiers who are separated from the main group in order to perform a particular duty। a group of soldiers, एक सैनिकों का ग्रुप जिससे कि मेन ग्रुप से कुछ सैनिक सेपरेट हो जाते हैं कुछ स्पेशल ड्यूटी करने के लिए। इसका एग्जाम्पल है, अ डिटेचमेंट ऑफ ट्रूप्स वाज डिटेन टू गार्ड द ब्रिज, सैनिकों की एक टुकड़ी को पुल की सुरक्षा में तैनात किया गया। सैनिकों की एक टुकड़ी को वाज डिटेल तैनात किया गया गार्ड द ब्रिज, पुल की सुरक्षा में। इसके सिनोनिम है पार्टीशन, रप्चर, सेपरेशन, शिवरिंग। इसके सिनोनिम है पार्टीशन, रप्चर, सेपरेशन, शेवरिंग। इसके एंटोनिम है कनेक्शन, कनेक्शन, जंक्चर, जंक्चर, यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन, यूनिटी, यूनिटी। आज के 5वां वर्ड है लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब है सुस्त। इसका यूज हम एज अ वर्ब की तरह करते हैं, लैंग्विसिंग, LANGUISHING, लैंग्विसिंग। लैंग्वेज मतलब वही सुस्त, और लैंग्विसिंग हो गया एक वर्ब। इसका मतलब होता है टू एग्जिस्ट एन अनप्लीजेंट और अनवांटेड सिचुएशन ऑफन फॉर अ लॉन्ग टाइम। टू एग्जिस्ट इन एन अनप्लीजेंट और अनवांटेड सिचुएशन ऑफन फॉर अ लॉन्ग टाइम, किसी अप्रिय अवांछित स्थिति में लंबे समय तक बने रहना, वहाँ पर सुस्ती आ जाती है। जैसे हम किसी अप्रिय, जैसे आप कहीं पर जाते हैं तो वो जगह आपको पसंद नहीं आती है, वहाँ के लोग पसंद नहीं आते हैं, तो आप वहाँ पर सुस्त फील करने लगते हैं, वहाँ आप बोरियत फील करने लगते हैं। इसका एग्जाम्पल है द कंट्रीज लैंग्विसिंग स्टॉक मार्केट, देश का सुस्त शेयर बाजार। इसके सिनोनिम में टायर्ड, एग्जॉस्टेड, लिम्प, वीक। इसके सिनोनिम में टायर्ड, एग्जॉस्टेड, लिम्प, वीक। और इसके एंटोनिम है एक्टिव, इंटरप्राइजिंग, मोटिवेटेड, एम्बिशियस। इसके एंटोनिम है एक्टिव, इंटरप्राइजिंग, मोटिवेटेड, एम्बिशियस। आज का 6वां वर्ड है प्रोविंस। प्रोविंस मतलब प्रांत। इसका यूज हम एज अ नाउन की तरह करते हैं, प्रोविंस, PROVINCE, प्रोविंस। जैसे कोई एक बड़ा भूभाग होता है, जैसे कोई एशिया है, इंडिया एक वहाँ पर एक प्रांत की तरह है, कोई बड़े भूभाग से एक छोटा भूभाग निकाल लेते हैं, वो एक प्रांत कहलाता है।
इसका मतलब है अ प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ अ कंट्री और एम्पायर। दूसरे, किसी देश और साम्राज्य का एक प्रशासनिक भाग, किसी देश और साम्राज्य का एक प्रशासनिक भाग ही प्रांत कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है अदर प्रोविंसेस हैव फाउंडेड वेरियस प्रोजेक्ट्स ओवर द ईयर। अदर प्रोविंसेस, दूसरे प्रांतों में भी इस पूरे साल में बहुत से प्रोजेक्ट पूरे किए गए हैं या स्थापित किए गए हैं। अ प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ अ कंट्री और एम्पायर, इसका एग्जाम्पल अदर प्रोविंसेस हैव फाउंडेड वेरियस प्रोजेक्ट्स ओवर द ईयर। इसके सिनोनिम है टेरिटरी, रीजन, स्टेट, डिपार्टमेंट। इसके सिनोनिम है टेरिटरी, रीजन, स्टेट, डिपार्टमेंट। इसका एंटोनिम है एवोकेशन, एवोकेशन, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट, फन, फन, रिक्रिएशन, रिक्रिएशन। इसका जो एग्जांपल बताया था अदर प्रोविंसेस हैव फाउंडेड वेरियस प्रोजेक्ट्स ओवर द ईयर। दूसरे प्रांत, दूसरे प्रांतों में भी इस पूरे साल, ओवर द ईयर, इस पूरे साल में बहुत से प्रोजेक्ट पूरे किए गए हैं। हैव फाउंडेड वेरियस प्रोजेक्ट्स ओवर द ईयर। आज का 7वां वर्ड है रिट्रीव। रिट्रीव का मतलब होता है पुनः प्राप्त करना। जैसे कोई भी चीज़ किसी की खो जाती है, अगर वो दोबारा पा लेता है तो कितना खुश होता है। जैसे ये लड़का है, इसकी पेंसिल खो गई थी, उसने दोबारा पा के वो कितना खुश हुआ। तो रिट्रीव, RETRIEVE, रिट्रीव मतलब पुनः प्राप्त करना। इसका यूज हम एज अ वर्ब की तरह करते हैं। To get something back from the place where it was left or lost. To get something back from the place where it was left or lost. किसी चीज़ को उस स्थान से वापस लाना जो वह छूट गई हो या खो गई हो। जैसे इसका एग्जाम्पल है द फाइल्स वर रिट्रीव्ड फ्रॉम द कंप्यूटर। जो फाइलें खो गई थी उसने वो कंप्यूटर से पुनः प्राप्त कर ली। द फाइल्स वर रिट्रीव्ड फ्रॉम द कंप्यूटर, यहाँ पर रिट्रीव का यूज किया गया है। द फाइल्स वर रिट्रीव फ्रॉम द कंप्यूटर, जो फाइलें खो गई थी वो कंप्यूटर से उसने पुनः प्राप्त कर ली। इसका सिनोनिम है रिकवर, रिकूप, रिक्लेम, रिडीम। रिकवर, रिकूप, रिक्लेम, रिडीम। इसके एंटोनिम है हाइड, मिसप्लेस, लूज, स्टील। इसके एंटोनिम है हाइड, मिसप्लेस, लूज, स्टील। आज का 8वां वर्ड है हस्तक्षेप, इंटरवीन्ड। इंटरवीन्ड का मतलब होता है हस्तक्षेप करना या दखलंदाजी करना। जैसे ये लड़की अपना मेडिटेशन कर रही थी, ध्यान लगा रही थी या बैठी थी शांति से, ये लड़के ने आके ये बजाकर उसका ध्यान भंग कर दिया, उसके मतलब हस्तक्षेप किया उसके मेडिटेशन में। इसका यूज हम एज अ नाउन करते हैं, इंटरवीन्ड। इसका मतलब है द एक्ट ऑफ इंटरफेयरिंग विद द आउटकम ऑफ कोर्स, द एक्ट ऑफ इंटरफेयरिंग विद द आउटकम और कोर्स स्पेशली ऑफ अ कंडीशन और प्रोसेस। जो कुछ भी प्रोसेस चल रही थी उसमें या उसके परिणाम में दखलंदाजी करने का कार्य। जैसे कोई भी प्रोसेस कोई चल रही है उसमें कोई दखलंदाजी करता है तो मतलब इंटरवीन करना है। ज़बरदस्ती कोई परेशान करता है, जैसे किसी की शांति भंग करता है या कुछ भी करता है तो वहाँ पर हम इंटरवीन का यूज करते हैं। इसका एग्जांपल है मिलिट्री इंटरवेंशन इन द क्राइसिस। दुर्घटना में मिलिट्री ने हस्तक्षेप किया। मिलिट्री इंटरवेंशन इन द क्राइसिस। इसके सिनोनिम है इंटरफेरेंस, मेडिएशन, आर्बिट्रेशन, इंटरसीड। इसके सिनोनिम है इंटरफेरेंस, मेडिएशन, आर्बिट्रेशन, इंटरसीड। इसके सिनोनिम है कंबाइन, कनेक्ट, ज्वाइन और यूनाइट। इसके एंटोनिम है कंबाइन, कनेक्ट, ज्वाइन और यूनाइट। आज का सेकंड लास्ट वर्ड है
अप्रीहेंडेड, अप्रीहेंडेड मतलब आशंका, कोई गलत काम होने की या कुछ पहले से होने की किसी को आशंका होती है कि ऐसा तो होगा ही। जैसे यहाँ पर बादल हैं जहाँ पर पानी बरसने की संभावना है, तो वो लड़का, कोई लड़का है वहाँ पर, ये कह रहा है कि मुझे यहाँ पर पानी बरसने की आशंका है आज। अप्रीहेंडेड, APPRHENDED, इसका यूज हम एज अ वर्ब के रूप में करते हैं। एंजाइटी और फियर ऑफ समथिंग और अनप्लीजेंट टू हैपन, कुछ बुरा या अप्रिय घटित होने की चिंता या भय। एंजाइटी और फियर ऑफ समथिंग और अनप्लीजेंट टू हैपन। एग्जाम्पल, देयर इज ग्रोइंग अप्रीहेंशन दैट फाइटिंग विल बिगिन अगेन। देयर इज ग्रोइंग अप्रीहेंशन, इसकी आशंका बढ़ रही है कि कहीं लड़ाई दोबारा स्टार्ट न हो जाए। देयर इज ग्रोइंग अप्रीहेंशन, इसकी आशंका बढ़ रही है। द फाइटिंग विल बिगिन अगेन, कहीं लड़ाई दोबारा स्टार्ट न हो जाए। इसका सिनोनिम है अलार्म, डिस्क्वाइट, डाउट, ड्रेड। इसका सिनोनिम है अलार्म, डिस्क्वाइट, डाउट और ड्रेड। इसके एंटोनिम है बिलीफ, काम, कॉन्फिडेंस, सर्टेनिटी। इसके एंटोनिम है बिलीफ, काम, कॉन्फिडेंस और सर्टेनिटी। आज का लास्ट वर्ड है अकम्पनीड। अकम्पनीड का मतलब है साथ देना। इसका यूज हम एज अ वर्ब में करते हैं। ACCOMPANIED, अकम्पनीड। जैसे आजकल बहुत से लोग लव मैरिज जैसे करते हैं या प्यार करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, लड़का और लड़की से बोलता है, लड़की लड़के से बोलती है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा जीवन भर, और भाग चलते हैं। बट ऐसा नहीं हो पाता है। तो इसका मतलब है गो समवेयर विथ समवन एज अ कंपेनियन और एस्कॉर्ट, किसी के साथ एज अ कंपेनियन और उसकी सुरक्षा में कहीं जाना। गो समवेयर विथ समवन एज अ कंपेनियन मतलब कंपेनियन साथी के रूप में, और एस्कॉर्ट किसी की सुरक्षा में कहीं पर किसी के साथ कहीं जाना। इसका एग्जाम्पल है सी विल अकम्पनी मी टू द स्टोर, वह मुझे स्टोर तक जाने में साथ देगी। सी विल अकम्पनी मी टू द स्टोर। इसका सिनोनिम है अबैटेड, अबैटेड, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, असिस्टेड, असिस्टेड, बैक्ड, बैक्ड। इसके एंटोनिम है डिस्करेज, डिस्करेज, हार्म्ड, हार्म्ड, हिंडर्ड, हिंडर्ड, इम्पीडेड, इम्पीडेड। तो ये थे आज के 10 वर्ड। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर कोई गलती हुई होगी मुझसे बताने में, तो आप कमेंट में मुझे इन्फॉर्म करिएगा। तो आज का वर्ड ऑफ द डे है स्ट्रंग। मैं आपको एक वर्ड दे रहा हूँ आज, जिसका आपको कमेंट में इसका क्या मतलब है, और एक हो सके तो एक एग्जाम्पल आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि इसका मतलब क्या होता है। आप गूगल में सर्च करिएगा इसका मतलब। मैं डेली आपको एक वर्ड दूंगा और उसका क्या मतलब है उसके नेक्स्ट डे बताऊंगा, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, जिससे आप इंगेज रहेंगे इंग्लिश वोकेबलरी में, जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा भविष्य में। सो प्लीज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक करें, सब शेयर करें और सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश ब्रू। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।